हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 4 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में डिटर्मिनेंट्स के कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए, इसमें से हमने एक क्वेश्चन लिया है। इसमें ये कह रहा है, ये एक डिटर्मिनेंट है और इसमें हमें ये प्रूफ करना है a माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये प्रूफ करना है। इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन इसमें से हम लग चुके हैं, तो थोड़ा इस पर ध्यान से आप लोग को देखिएगा। तो पहले LHS में हम उसको ऐसे ही उतार लेते हैं। तो ये ए बी सी और ये आपका ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये बी सी सी ए बी। अब यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि क्या लाना है। लाना हमें है a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए और ए बी बी सी। अब पहले ये देखना है कि कौन सी चीज़ आसानी से हमारे पास आ जाती है। तो इसमें अगर हम क्या करें, इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ये ऐसे है, तो ये a माइनस बी, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे भी ये सेपरेट हो जाएगा, तो भी हमें a माइनस बी आ जाएगा। और फिर अगर ये b माइनस सी, इसको भी सब्सिट्यूट कर दें, इसका मतलब जो फार्मूला हमारे पास आएगा उसमें हम क्या करें कि R1 में क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2 एंड R2 में, सॉरी ये R1 ये नहीं होगा, ये आपका होगा C1 है, C1 और C2 हिसाब से ये तो ये C1 में चेंज होगा C1 माइनस C2, ठीक। और ये C2 में भी चेंज होगा, इसमें भी क्या करना, C2 माइनस C3 कर देना, ठीक। ये प्रोसेस इस पर अप्लाई करेंगे। अब जब अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा उस चीज़ को हम देख लेते हैं। यहाँ पे जब ये माइनस होगा तो ये a माइनस बी हो गया, इधर ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसमें से ये बी सी और ये माइनस सी ए हो जाएगा, बी सी माइनस सी ए। जिन कंडीशन इसमें C2 में भी ये b माइनस सी हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये यहाँ पे सी ए माइनस ए बी हो जाएगा। और ये आपका C3 आपका ऐसे आ जाएगा, सी स्क्वायर ए बी, ठीक। ये कंडीशन हो गई। अब इसमें हम देखें, अगर इसको हम सेपरेट करें तो a माइनस बी इसमें से हम सेपरेट करेंगे, लेकिन पहले उस चीज़ को हम ओपन कर लें बिल्कुल। तो ये a माइनस बी, इसको अगर के लिखें तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये मिलेगा। इसमें अगर इसमें से c हम कॉमन ले लें तो ये b माइनस सी यहाँ दिख रहा है, लेकिन हमें इसको a माइनस बी दिखाना है, तो माइनस सी कॉमन ले लें। उसको आप रफ में करके एक कंडीशन में करेंगे तो ये ऐसा ही आपको दिखाई देगा। तो इसमें हमने सही कर लिया। अब इसमें आते हैं C2 में, ये b माइनस सी, तो ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी होगा। और फिर ये इसमें से अगर a कॉमन लेंगे तो सी माइनस बी होगा, तो इसमें हम माइनस ए कॉमन ले लेंगे ताकि ये b माइनस सी जो कि सब में एक कॉमन हमें मिल जाएगा। ये C3 आपका सी स्क्वायर ए बी, ये ऐसे ही आ गया, ठीक। अब जब ये आ गया तो ये C1 में a माइनस बी कॉमन हो रहा है, C2 में b माइनस सी कॉमन हो रहा है, तो कॉमन हम ले लें। इसमें जब कॉमन होगा तो ये a माइनस बी, इसमें आपका ये b माइनस सी, और जो बचेगा यहाँ पर ये 1 a प्लस बी और ये माइनस सी, क्योंकि इसमें से a माइनस बी कॉमन होगी। इसमें से b माइनस सी जब कॉमन होगा तो 1 b प्लस सी और आपका आएगा माइनस ए, और यहाँ पे ये सी स्क्वायर ए बी ऐसे ही ये रहेगा।
इसमें क्या हुआ है, इसमें हमने कॉमन लिया है, किसमें से लिया है कॉमन, ए माइनस बी लिया है, किसमें से, C1 में से, एंड B माइनस सी फ्रॉम C2। ठीक, ये कॉमन की बात होगी। लेकिन अब इसके बाद भी आगे हमें अब C माइनस ए लाना है और इंटू ए प्लस बी प्लस वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी इंटू में हमें लाना है ये चीज़। तो अगर इस चीज़ को लाना है, इसके लिए आगे हम देखें तो ये आपका ये ए माइनस बी और ये बी माइनस सी आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब जो प्रोसेस होना है वो इसमें होना। अब इसमें क्या करें भाई, बी सी माइनस ए, अब अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक, इसमें से C1 में से C2 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको C माइनस ए दिखाई देगा। तो इसमें से ये अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये a प्लस बी माइनस सी ये मिलेगा आपको, a प्लस बी माइनस सी मिलेगा, और ये आपका माइनस सी और ये माइनस माइनस जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो प्लस a हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये 1 हो गया, ये आपका है b प्लस सी और ये माइनस है, और ये यहाँ पर आपका ये सी स्क्वायर और ये ए बी। तो ये कंडीशन आ गई। अब अगर इसको हम देखें आगे क्या किया है, उस चीज़ को हम यहाँ पे दिखा दें। इसको हमने C1 में क्या किया है, C1 माइनस C2 कर दिया। तो अब ये आपका ए बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे 0 मिला। अब ये अगर बी और बी कट जाएगा तो ये ए माइनस सी हो रहा है, लेकिन इसको हम माइनस सी माइनस ए लिख सकते हैं। इसमें भी ऐसे माइनस सी माइनस ए लिख सकते हैं, और ये 1, ये बी प्लस सी, ये माइनस ए, ये सी स्क्वायर, और ये आपका हो गया ए बी। ये कंडीशन है। अब इसके लिए अब ये सी माइनस ए इसमें से कॉमन हो गया। जब कॉमन हो गया ये ए माइनस बी माइनस सी और ये सी माइनस ए कॉमन है। कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 0 माइनस 1 माइनस 1, ये 1, ये बी प्लस सी, ये माइनस ए, ये सी स्क्वायर, और ये आपका आ गया ए बी। ये कंडीशन आपको मिली। कैसे मिली, इसमें हमने क्या किया है, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लिया है, सी माइनस ए, किससे लिया है, फ्रॉम C1 से। तो ये कंडीशन यहाँ तक तो आ गई। लेकिन अब हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये लाना, क्योंकि ये 3 कंडीशन तो आ गई। अब इसके लिए अगला इसके आगे जो प्रोसेस है उसको हम देखते हैं। इसी के आगे तो पेज यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है, तो इसी के आगे ही हम लगा लेते हैं हम। तो जो कंडीशन है उसको भी देखते हुए, तो अब यहाँ पर हम क्या करें, इसी के अलॉन्ग इसका एक्सपेंशन कर दें। भाई ये है आपका ए माइनस बी, ये है बी माइनस सी, और ये है सी माइनस ए। अब इसी C1 के सापेक्ष या अलॉन्ग इसका एक्सपेंशन होगा, और जब एक्सपेंशन होगा तो क्या है, ये 0 है। अब जब ये 0 है तो इसमें हमें, चलिए हर स्टेप को यहाँ दिखा दें, ये ब्लॉक हो जाएगा,
ये ब्लॉक हो गया। अब हमें क्या मिला, ए बी इंटू ये ए बी और ये बी प्लस सी मिलेगा ऐसे। फिर ये माइनस इसका इससे होगा तो ये माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक, अभी तो ये ज़ीरो से हुआ। अब क्योंकि इससे हम कर रहे हैं माइनस तो ये खुद रहता है और ये माइनस है खुद तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया +1। अब फिर वही इसमें ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा तो ये 1 C माइनस ए और ये ए बी, ये आएगा तो ए बी और ये ए बी और 1 ए बी आ गया, ये माइनस ए सी आएगा तो माइनस माइनस प्लस ए सी या सी ए जो आप लिखना चाहें इसमें आ जाएगा। फिर अब बच रहा है ये वाला, ये माइनस में है तो -1 ही रहेगा, ऐसे तो प्लस होता है। तो अब ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये कंडीशन। अब जब ये ब्लॉक हो जाएगी तो इसमें अब क्या बचेगा 1, ये बी प्लस सी है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये सी स्क्वायर, फिर ये माइनस सी और ये बी प्लस सी, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। मतलब इस C1 के सापेक्ष यहाँ पे चाहे तो लिखें कि एक्सपेंशन अलॉन्ग C1 के सापेक्ष का हमने जो विस्तार जब किया तो ये कंडीशन आई। अब जब ये कंडीशन आ गई, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब कैलकुलेट होगा तो यहाँ पे ये a माइनस बी या सिंप्लीफाई हो जाए ये c माइनस है, तो इसमें तो भाई जब ये ज़ीरो है तो इसमें जो कुछ होगा मल्टीप्लाई होगा तो ये सब ज़ीरो हो जाएगा इसमें से तो कुछ, तो ये कंडीशन सब ज़ीरो हो गया इतना। फिर ये प्लस अंदर ये ए बी और ये प्लस सी ए आ रहा है तो इसको हम एक साथ अगर लिखते हैं तो ए बी प्लस सी ए ये मिला। फिर बाहर आपका ये माइनस है तो अभी इसको ऐसे ही रहने रहे, अंदर ओपन कर लेना तो ये सी स्क्वायर ये होगा तो माइनस बी सी और ये माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये प्लस ये माइनस ये कट गया। तो अगले स्टेप में जो कंडीशन आई है वो a माइनस बी, बी माइनस सी और ये c माइनस ए होगा। अब इसमें तो आपका ये क्या मिला, ए बी ये प्लस सी ए और ये जब ये ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस बी सी, तो ये प्लस बी सी। तो अब चाहे इसको ऐसे ही अगर लिखना हो एक साथ तो ये इतना आ भी गया है तो ये a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ये एक ऑर्डर में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपका आ गया RHS। यही हमको ये प्रूफ करना तो ये प्रूफ हो गया। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे ही थोड़ा ये है कि टेक्निकल होंगे और थोड़ा लेंदी होंगे। अब इसको आपको प्रैक्टिस करनी है, ख़ास तौर से NCERT की अगर है बुक आप लोगों के पास, उसके जितने क्वेश्चन है चाहे वो एग्जांपल हो चाहे जहाँ वो सारे क्वेश्चन उस टाइप के आप लोग लगा डालिए कि NCERT के। अब वो चाहे अगर HM में भी NCERT के हों तो उनको तो पहले ही जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ताकि वो छूटने ना पाए, क्योंकि अब की हो सकता है कि NCERT ही से क्वेश्चन आएगा ज़्यादातर यूपी बोर्ड NCERT वाले। तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिया है, इसमें भी ये कह रहा है एक डिटर्मिनेंट है और इसको हमें ये प्रूफ करना है कि 1 + a² + b² + c। तो इसमें अगर देखें तो ये a² + 1 है, ये ab है, ये ac है। अब इसमें a² और b², a² तो है अगर इसमें ये b² ये c² हो जाए तो ही इसमें ये प्रोसेस हो सकता है। तो आइए इसमें हम LHS ले लेते हैं। तो LHS में इसमें यही आपका a² + 1 ab ac ये कंडीशन, ये ab b² + 1 ये bc ac bc c² + 1 ये कंडीशन आपके सामने
है ये LHS। अब यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर इसमें हम C1 में A से मल्टीप्लाई कर दें, C2 में B से, C3 में C से मल्टीप्लाई, ठीक। यहाँ पे हम क्या करना, मल्टीप्लाई बाई A B and C in C1 C2 and C3 रेस्पेक्टिवली इसलिए कि ये जिस ऑर्डर में है कि A से C1 में, B से C2 में और C से C3 में। अब एक चीज़ है कि जब मल्टीप्लाई हम खुद करते हैं तो वो डिवाइड में भी आएगा, तो इसके लिए भाई 1, अब जब A से कर रहे हैं तो ये A B से भी हो रहा है तो ये अपॉन में आ गया, ये B भी और ये C भी। अब 1 बाई 1 किसी एक में आपको करना है, C1 में करना A से, तो ये है, तो ये A इंटू A स्क्वायर प्लस 1, ठीक। इसमें आपका होगा तो ये आपका हो जाएगा A स्क्वायर B हो गया, ये A स्क्वायर C हो गया, ठीक। इसमें B से होगा तो जब ये B से होगा तो A B स्क्वायर हो गया और ये B ऐसे ही रहेगा B स्क्वायर प्लस 1 और फिर ये B स्क्वायर C। इसमें ये आपका हो गया A C स्क्वायर, ये B C स्क्वायर और ये C स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर जो प्रोसेस है ये, इसके हिसाब से आपका ये 1/A/B/C, ये तो आपका भी ऐसा ही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना, अगर इसमें से मल्टीप्लाई अपने C1 C2 और C3 में गया, अब कॉमन हम ऐसे ले लेंगे। इसमें आपका ये A से हो रहा है तो यहाँ पे A स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर, ये मतलब R1 में A से, R2 में B से, R3 में C से कॉमन हम ले लेंगे, मतलब टेकिंग कॉमन A B C from R1 R2 and R3 रेस्पेक्टिवली का मतलब वही कंडीशन कि R1 में से A कॉमन हुआ, R2 में से B, R3 में से C को। जब ये कॉमन आएगा तो बाहर आएगा यहाँ इंटू में, तो ये A B और ये C ऐसे ही इंटू में आ जाएगा। यहाँ पे ये जब कॉमन हो गया तो क्या बचा, ये A स्क्वायर प्लस 1 और इसमें ये B स्क्वायर बचा, इसमें ये C स्क्वायर बचा, ठीक। यहाँ पर भी B कॉमन हो गया तो ये A स्क्वायर, ये B स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका है C स्क्वायर। ऐसे इसमें भी ये A स्क्वायर, चूँकि C कॉमन होगा तो B स्क्वायर और ये C स्क्वायर प्लस 1। इतनी ये कंडीशन यहाँ पर ये आ गई। अब इसमें ये ABC जो है ये कैंसिल हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पे हम जो देखें अगर, चूँकि हमें 1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लाना, अब अगर इसको हम देखें ये 1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, अगर इन तीनों को ऐड कर दें, मतलब इसमें हमें क्या करना, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 इसको हमने ऐड कर दिया। अब ये जब ऐड होगा तो 1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो यहाँ पे ये B स्क्वायर C स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसमें भी C1 ही में ऐड करा तो ये भी 1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसमें भी आपका जाएगा 1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ जाएगा। और ये यहाँ पे B + 1
बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर प्लस 1, इतना ये स्टेप यहाँ पर ये आ गया। अब इसमें अगर हम देखें तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये C1 में है, इन तीनों में है, तो ये इसमें से कॉमन हो सकता है। तो अब इसको हम अगर कॉमन हम लेंगे यहाँ पर, तो इस चीज़ को कॉमन ले लें। तो अब जब ये अगर ये कॉमन होगा इसमें से, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कॉमन हो गया। यहाँ मिला 1 1 1, ये बी स्क्वायर प्लस 1, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसे ही रहती है। क्या हुआ इसमें से हमने कॉमन लिया है। क्या कॉमन लिया है? टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किससे लिया है? फ्रॉम C1 से। ठीक, तो ये कॉमन आ गया। अब हमें आगे क्या करना है? इसको कैलकुलेट कर लेना। भाई एक चीज़ जो प्रूफ करना था वो तो हमारे पास आ गया है। अब ये देखना है कि 0 बना के उसका एक्सपेंशन कर लें। तो अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दें, इसका मतलब यहाँ पे फार्मूला अगर हम बनाएं, मतलब R1 में R1 माइनस R2 ये कर दें, और R2 में R2 माइनस R3 कर दें, तो 2 0 आ जाएगा, उसी के अलॉन्ग उसका एक्सपेंशन भी कर देंगे। तो ये तो ऐसे ही होगा। और जब इसमें से R1 माइनस R2 होगा तो 1 माइनस 1 0, ये बी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, -1, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख लें -1, आप लोग रख के देखिएगा उसको। ये सी स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर जब हुआ तो ये भी आपका 0 हो गया। अब फिर इसमें से R2 माइनस R3 भी किया है, तो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया। ये बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, इसमें जब होगा तो बी स्क्वायर तो कट गया, तो प्लस 1 आ जाएगा। इसमें सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये -1 तो -1 आएगा यहाँ। ये 1, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 यही मिलेगा इसमें। और लास्ट में अब ये तो कंडीशन इसकी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये मिल गया। अब इसी का एक्सपेंशन कर दे, इसी के चाहे C1 के अलॉन्ग और चाहे R1 के अलॉन्ग, तो हम R1 के अलॉन्ग इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो पहला इसमें ये 0 है, जब 0 है तो ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। तो अब ये यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस और उसका -1 है, माइनस माइनस ये +1 हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। इसका इसमें 0 से होगा तो 0 हो गया, और 1 से हो गया तो ये माइनस माइनस +1 हो गया। ठीक, फिर है ये 0 वाला प्लस 0, तो जब इसमें ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हुआ, तो ये बी स्क्वायर 0 हो गया, और इसका इसमें आएगा तो -1 आ गया। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। और एक्सपेंशन जो भी हुआ है इसको चाहे तो यहाँ दिखा देंगे कि एक्सपेंशन अलॉन्ग R1, ऐसे ही R1 के सापेक्ष इसका विस्तार हुआ। तो अब इसमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये सेम ऐसे ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम इसको देखें, ये 0 है, मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 हो गया। फिर ये +1 मिला, ये +1, ये 0 है, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आपका 0 आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपको क्या मिला? 1, और 1 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया RHS। और यही आपको ये प्रूफ करना था। ये
सिद्ध हो गया। ये था आज का दूसरा क्वेश्चन और यही लास्ट क्वेश्चन। और भी जो प्रॉब्लम होंगे उसके लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।